हेलो स्टूडेंट्स, कोरिलेशन में आपको बता ही चुका हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम पढ़ेंगे आज कोरिलेशन स्पेयर्समैन रैंकिंग मेथड से, या जिसको हम रैंक कोरिलेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमें निकालना तो कोरिलेशन ही है, लेकिन हमें रैंक के बेसिस पर निकालना होता है। किसके बेसिस पर निकालना होता है? रैंक के बेसिस पर निकालना होता है। ठीक है, इसका फार्मूला हमारे पास होता है, इसको आरएचओ बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं आरएचओ बोलते हैं। बराबर होता है इसका 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1। ठीक है, क्या होता है? P बराबर, इसको आरएचओ बोलते हैं, 1 - 6 ई डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1। ठीक है, डी स्क्वायर हमें निकालना है, हम तो रैंक के बेसिस पर निकालना होगा। ये आप बिल्कुल नया पढ़ेंगे, इसलिए मुझे आपको इसको करके ही दिखाना होगा। ठीक है, चलिए अब ये समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ ये कब निकालते हैं। ये जब हम x की हमें कोई वैल्यू ना दे रखी हो, किसी भी चीज़ की हमें जब वैल्यू ना दे रखी हो, तो हम इस वाले फार्मूले को सॉल्व करेंगे। या हमें क्वेश्चन में बता दिया हो, या रैंक किसी भी क्वेश्चन में रैंक दे दी हो, तब हम इसका करेंगे। रैंकिंग सब्जेक्ट हो सकता है, रैंकिंग मतलब कुछ भी हो सकता है। ये जब वो होते हैं कंपटीशन वगैरह होते हैं, तो उसमें जज आते हैं, वो अपने पार्टिसिपेट को मार्क्स देते हैं। ठीक है, एक ही पार्टिसिपेट को 2 लोग मार्क्स देते हैं, 3 लोग मार्क्स देते हैं, तो उनके बेसिस पर हमें उनके बीच में कोरिलेशन, उन जजों के बीच में कोरिलेशन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए एक सवाल ले ले रहा हूँ मैं इसमें आपके लिए। यहाँ पर मान ले रहे हैं हम, आप स्टूडेंट हैं तो हम स्टूडेंट के मार्क्स ले रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख रहे हैं स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी लिख लीजिए। 1 ऐसे यहाँ लिख ले रहे हैं, ऐसे करके, क्योंकि जगह हमारे पास एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ ऐसे लिख ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इनको सब्जेक्ट दे रखे हैं। सब्जेक्ट कोई भी ले लीजिए। सब्जेक्ट आप अकाउंट ले सकते हैं, या फिर अकाउंट करते हैं, अभी अकाउंट लेते हैं, ए और बी कर ले रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट बी। ठीक है, नाम कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए इसको छोटे छोटे नंबर में भी आपको मैं बता रहा हूँ। 7 दे दिए इसको 2 को 2 दे दिए, 5 1 6 3 4 9 10 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसमें भी ऐसे ले लीजिए 9 1 6 3 5 2 4 7 10 और 8। अरे वाह, दोनों एक से आ गए। तो ये क्या है हमारे पास? ये स्टूडेंट्स हैं, इनको ये नंबर मिले हैं। ये पहले वाले को एक सब्जेक्ट में 7 मिले हैं, दूसरे वाले को 9 मिले हैं। दूसरे वाले जो स्टूडेंट है उसको एक सब्जेक्ट में 2 मिले हैं, इसमें 1 मिला है। तीसरे वाले को 5 में, इसमें 5, इसमें 6। चौथे वाले को 1, इसमें 3 6 5, ऐसे करके इन्होंने सॉल्व कर दी। ठीक है, अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें आपको कोई मीन याद नहीं रखना है, कोई मीडियन याद नहीं रखना है, कोई भी मतलब अभी तक का कोई भी फार्मूला आपको याद नहीं रखना है। आपको केवल यही फार्मूला अभी याद रखना है। एक ये होता है, एक दूसरा होता है। फिलहाल तो पहले ये समझा दे रहा हूँ अच्छे से। मैं कोशिश करूँगा कि आज आपको स्पेसमैन रैंकिंग मेथड क्लियर करा दूँ। ठीक है, प्रैक्टिस आप जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, सवाल अपने पास से बना लीजिए, उसके हिसाब से आप क्या नाम है इसका सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ याद रखिए, इसमें 2 तरीके के आपके पास फार्मूले हैं। एक जिसमें देखिए यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को ए सब्जेक्ट में एक जैसे मार्क्स नहीं मिले।
यानी किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पर टाई नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, इसको 7 2 5 1 6 3 4 9 10 8 है, यानी इसमें किसी भी स्टूडेंट को एक जैसे मार्क्स नहीं मिले हैं। तो याद रखिए, जब रैंकिंग अलग अलग हो, क्या हो, रैंकिंग अलग अलग हो, तब ये वाला फार्मूला हम पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर अपना कॉलम बना लेते हैं। ये हमारा सीरियल नंबर हो गया, ये स्टूडेंट हो गया। ठीक है, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास रैंक। अब हमें क्या देंगे, इन्हें रैंक देंगे, रैंक में सब्जेक्ट, ये रैंक दे रखी है, अब हमें रैंक निकालना है। रैंक, ये सब्जेक्ट ए है, और ये हमारे पास रैंक सब्जेक्ट बी। ठीक है, अब रैंक देख लीजिए पहले इसकी 7 है, 2 5 1 6 3 4 9 10 8। इसकी कितनी है, 9 1 6 3 5 2 4 7 10 और 8। ठीक है, मैं जो टाई की बात कर रहा हूँ वो एक ही सब्जेक्ट में हो, ये नहीं कि यहाँ पर भी 10 है तो यहाँ पर भी 10 दे रखा है नॉन वाले को ना, इस सब्जेक्ट में यानी एक ही में रैंक में। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ये 10 पार्टिसिपेट हैं, ये ए जज है और ये बी जज है। ठीक है ना, तो इसने वाले ने इन दोनों को 10 दिए हैं जज ने, लेकिन इसको 8 दिए, लेकिन एक ही सब्जेक्ट में यानी एक ही जज ने किन्हीं 3 लोगों को एक जैसे, या 2 लोगों को, एक से ज़्यादा लोगों को 2 नंबर एक जैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, यानी इस जज के अकॉर्डिंग इस पार्टिसिपेट में क्या हो रहा है, एक जैसा नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या निकालना होता है, अब हमें निकालना होता है इसका रैंक डिफरेंस। रैंक डिफरेंस तो, और यहाँ निकालेंगे हम इसको, पहले इसको डी बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डी। ठीक है, ये होता है R1 माइनस R2। यहाँ पर हो गया, चलिए कोई हम एडजस्ट कर देंगे इसको, यहाँ निकालेंगे डी स्क्वायर। तो देखिए R1 कितना है, 7 में से 9 गया, मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर घटा रहा हूँ इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। ये माइनस के 2, 7 में से 9 गया, 2 में से 1 गया प्लस का 1, 5 में से 6 गया माइनस का 1, 1 में से 3 गया माइनस का 2, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1 प्लस का 1, 4 में से 4 0, 9 में से 7 2, 10 में से 10 0 और 8 में से 8 0। ठीक है, तो ये प्लस के हो गए हमारे पास, ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है। अब क्या करना है हमें इसका, अब हमें करना है इसका स्क्वायर। 4 1 1 4 1 1, 0 हटा देता हूँ, मैं 0 लिख ही दे रहा हूँ, अपने 0 हो गया इसका, 4 0 और 0। ठीक है, अब हमारे पास देखिए फार्मूला क्या है, हमारे पास है 1, अब अपने पास से 1 तो 1 ही है, माइनस 6 6 है, सिग्मा डी स्क्वायर। अब सिग्मा डी स्क्वायर कर लेना है इसका, देखिए सिग्मा डी स्क्वायर, 4 5 6 10 11 12 और 16, कितना आया 16। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, देखिए ए डी स्क्वायर आ गया, एन, एन क्या है हमारे लिए, नंबर ऑफ आइटम, एन क्या है, नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 10, एन स्क्वायर माइनस 1, एन
का 10 का स्क्वायर है माइनस 1। देखिए इसको यहीं सॉल्व कर लेता हूँ मैं। हमारे पास है 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर 16 अपॉन n कितना 10 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो 1 माइनस 16 अपॉन 10 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 16, ठीक है। अरे ये तो रह गया हमारा 1 माइनस 6 इंटू 16 होगा यहाँ पर 1 माइनस 6 इंटू 16, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 96 हो गया 96 अपॉन 10 इंटू 100 माइनस 1 यानी 99, ठीक है। मैं इसको यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, इससे आपको एक ही बार में दिखाई पड़ जाए, ठीक है। तो कितना हो गया 1 माइनस 96 अपॉन, तो ये हो गया 1 माइनस 96 अपॉन 990, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर 96 माइनस डिवाइड बाई 990, ये आया 1 माइनस 0.097 कर लेना है इसको, ठीक है। तो 1 माइनस 0.097 यानी इसका आंसर आया 0.90, ठीक है। 3 है, 3 भी ले सकते हैं आप इसको, वैसे 0.90 ये दैट्स आंसर हो गया, ठीक है। यानी ये काय में आया, ये प्लस में आया, यानी आंसर जो है वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। हमारे पास स्पेस में रैंकिंग मेथड में, जिसको हम रैंक कोरिलेशन मेथड भी बोलते हैं, इसमें हमारे पास फार्मूला है 1 माइनस 6 डी स्क्वायर सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। मैंने बताया कि जब भी आपको क्वेश्चन में रैंक दे रखी हो, ठीक है, क्या दे रखी हो ये रैंक, या आपको रैंक नहीं दे रखी होगी तो आपको क्वेश्चन में बता देगा कि आपको किस मेथड से ये सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। स्पेस में रैंकिंग मेथड आ जाएगा, रैंक कोरिलेशन मेथड बताएगा। इस सवाल के लिए आपको स्पेशली वो बताएगा कि आपको किस मेथड से ये सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपके पास एक एग्जांपल है, इसमें 10 स्टूडेंट्स हैं, ये इन्होंने सब्जेक्ट ए में इसको ये नंबर मिले हैं, सब्जेक्ट बी में ये नंबर मिले हैं, ठीक है। इसको कोई भी एक नाम दे देते हैं यहाँ पर आपके, इसके लिए ये अकाउंट है और ये बीओ है, यानी इसको अकाउंट में ये अकाउंट और ये बीओ। तो अकाउंट में देखिए 10 स्टूडेंट्स हैं, इनको 10 को कितने नंबर मिले हैं 7 2 5 1 6 3 4 9 10 8, ये नंबर मिले हैं अकाउंट में। इन 10 स्टूडेंट्स को ऐसे नंबर मिले। बीओ में इन्हीं स्टूडेंट्स को, पहले वाले को 9 1 6 3 5 2 4 7 10 और 8 में मिले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी टाई नहीं हो रहा है। टाई मीन्स कि एक ही सब्जेक्ट में 2 या 1 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक जैसे नंबर नहीं मिल रहे हैं। अगर एक जैसे नंबर मिल रहे होंगे तो दूसरा वाला फार्मूला पुट होगा, जो मैं आपको बाद में अभी बताऊंगा, ठीक है। पहले इसको वाला देखते हैं कि यहाँ पर देखिए कहीं पर भी टाई नहीं हो रहा है, और यहाँ पर भी देखिए सबको 10 स्टूडेंट्स को एक ही सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स मिले हैं, ठीक है। बीओ में अलग मार्क्स हैं सबके और अकाउंट में सबके अलग अलग मार्क्स हैं, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, अब इन दोनों रैंक का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, रैंक का डिफरेंस निकालना है। तो ये होता है R1 और माइनस R2, यानी ये R1 है हमारे पास और ये हमारे पास R2 है। R1 में से R2 माइनस कर देंगे, ठीक है, जिसको हम D बोलेंगे। D मतलब डिफरेंस ही हो गया हमारे लिए। याद रखिए कि प्लस माइनस इग्नोर नहीं करना है। फिर
7 माइनस और ये करके आपने निकाल लिया, मतलब ये निकाल लेंगे ना, इतना तो कर ही लेंगे ना आप लोग। फिर इसका डी स्क्वायर करना है, ये जो डी है ये जो डी आया इसका स्क्वायर करना है। 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 में। तो अब ये इस डी स्क्वायर को हम करेंगे टोटल, सिग्मा डी स्क्वायर बराबर टोटल करा तो 16 आया। ठीक है, फार्मूला ध्यान से नोट करिएगा। देखिए मुझसे भी गलती हो गई थी भी, लेकिन गलती ना हो हमारी। फार्मूला याद है 1 माइनस 6 डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको पार्ट को सॉल्व करेंगे हम। ईजी रहता है ये मेथड, ईजी रहता है, इसलिए आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या किया, 6 इंटू 16 96 ले लिया, अपॉन एन कितना 10, ब्रैकेट में 10 स्क्वायर माइनस 9। तो पहले इसको करेंगे। ठीक है, बोर्ड मास का फार्मूला ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट ओपन डिवाइड, ठीक है ना, मल्टीप्लाई एडेड सब्सक्रिप्शन वाला। 1 माइनस इंटू 10 सॉरी अपॉन 10 इंटू 100 माइनस 1, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1। 1 माइनस 96 अपॉन 10 100 माइनस 99, 10 इंटू 99। 1 माइनस 96 अपॉन 990, इसको सॉल्व किया तो आया 0.097। 1 में से इसको माइनस किया, ये आया प्लस का 0.90, यानी इनका कोरिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन होता है कि अभी तो आपको केवल क्या किया, 2 सब्जेक्ट का दे दिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो बताऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा 3 सब्जेक्ट का। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।